आपका ग्राउंड न्यूज नेटवर्क में इस समय उपस्थित हैं हम आजमगढ़ जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं। लगातार 9 बारों से ये विधायक रहे हैं और जनता का स्नेह आप देख सकते हैं। एक छोटी सी जनसभा के माध्यम से इस तरह का आह्वान इन्होंने किया, मगर इतनी काफ़ी भीड़ आपको नज़र आएगी कि ये जैसे लग रहा है एक चुनावी समर है, कोई चुनावी माहौल है। ऐसे में मंत्री जी लोगों से पीडीए पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम मंत्री जी से जानेंगे पीडीए की जो चर्चा है उसको लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है और जनता में क्यों अवगत कराना पड़ रहा है, पीडीए को क्यों एकत्रित करना पड़ रहा है। तमाम बातों पर हम मंत्री जी से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी। मंत्री जी, पीडीए जो आप लोग लगातार समाजवादी पार्टी पीडीए का कार्यक्रम चला रही है, क्या इसके पीछे का उद्देश्य है? भाई इसके पीछे का उद्देश्य तो आपको भी मालूम है। माननीय हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया और उस नारे पर लोकसभा के चुनाव के पहले नारा दिया और हर वर्गों को उन्होंने प्रत्याशी बनाया लोकसभा का और उस प्रत्याशी बना के उनको उतारा। आज उसी का नतीजा है कि जो सभी लोग जो हमारे पीडीए के लोगों ने ही सपोर्ट करके वोट दे करके आज 37 एमपी चुनाव जिता करके लोकसभा पहुंचाने का काम किया। यही है, क्योंकि ये जो गरीब है, जो दबे चढ़े अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, वजीफा नहीं मिल रहा है, सब लोग चाह करके शिक्षा नहीं महंगी कर दिया इन्होंने। जब महंगी कर देंगे तो गरीब के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। इसलिए उनको लेकर के जो आज बिल आ रही है, देखिए हमारी बहनें भी बची थी, महिलाएं, वो भी बताएं कि हमारे यहाँ बिल 50,000 की आ गई, कोई कह रहा है 1 लाख का आ गई। ये काहे कैसा ये है सरकार कि इस तरह मत। ये बात को मैंने विधानसभा में भी उठाया था, कई बार उठाया, पर सरकार इस पर चुप रहती है। और कौन से मीटर ला के लगा रहे हैं कि बिना बिजली के दौड़ता है, क्या मतलब? ये जो तमाम समस्याएं हैं, लगातार आपसे लोग रूबरू होते हैं, आप अपने घर पर भी चौपाल का कार्यक्रम करते हैं, तो पहले के समय से और अब के समय में क्या परिवर्तन आया? बीजेपी लगातार कर रही है, हम लोगों को अच्छा करने का काम कर रहे हैं, हम अंत्योदय का काम कर रहे हैं, तो उसको कहाँ तक आप मानते हैं सही है? अरे भाई ठीक है, अब तो किस्म किस्म के बदलते रहते हैं लोग। वो जानते हैं कि कैसे आएगा, क्योंकि गेहूँ चावल दे करके लोकसभा में कामयाबी उनको नहीं मिली। तो अब क्या कर रहे हैं? बम्बई में चुनाव हुआ, बम्बई में एमएलए का चुनाव विधानसभा का हुआ था, उसमें कौन लादेनी बहाना कौन सा योजना लागू करके उनके खाते में पैसा डाल दिया। तो ये तो इस तरह का काम करते हैं। जब आएंगे गरीबों के खाते में डालेंगे तो उसी में पैसा लेके हो जाए, उसी में घूम जाए। तो अगर इस तरह की बातें आएंगी तो ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये तो और गरीब हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे सब। जब आप कोई योजना लागू करिए कि हम छोट जातियों के लिए, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक कोई हो, उनके लिए हम योजना लागू करके घर घर तक उनको खुशहाली के रास्ते पर लाने का काम करें। पीडीए की बात आप कर रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टी लगातार ये कहती है कि ये जाति विशेष की पार्टी बनकर रह गई है। आपके साथ कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको आप कह रहे हैं पीडीए में, और वो कह रही है में देखिए अब उसको नहीं समझ में आ रहा। पीडीए माने पिछड़ा हुआ, पीडीए की वजह से पिछड़ी जात के लोग, चाहे गरीब हो चाहे दलित हो, और दलित में भी पीडीए, पी माने पिछड़ा, डी माने दलित, ए माने अल्पसंख्यक में और लोग आ जाते हैं तभी। तो ये तो सबके लिए है। कौन बड़े बड़े जो लोग थे, जनरल मिश्रा थे, आप लोहिया जी थे, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान के थे वो थे, सभी लोगों ने बड़े नेता। तो ये सामाजिक बात किया उन्होंने, समाज के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए उन्होंने आवाज उठाई। तो जो आवाज उठाई आज नेता हो गए। इसलिए हमको जो लोग इस तरह से गुमराह कर रहे हैं, अगर यही बच्चे पढ़ लेंगे तो उनके गुमराह में, बीजेपी गुमराह में कोई लड़का लड़की नहीं आएगा। जब वो शिक्षित हो जाएंगे और कुछ समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है। बाबा साहब का यही ना था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो। आपके बगल में ही एक जिला अस्पताल पड़ता है, वहाँ की भी दुर्व्यवस्थाएं आपको लोगों ने अवगत कराई होगी, क्या उसके लिए भी आपने कोई प्रयास किया सरकार से धन मांगने का? मशीनें खराब हैं। अरे भाई आप नहीं सुने, मैं जब जाता हूँ तो अस्पताल की बात करता हूँ, एमआरआई की बात किया, कई बार से बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ भवन बन के तैयार, जब मेडिकल कॉलेज चक्रपालपुर में भी नहीं है, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, जो डॉक्टर यहाँ पर
यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, वही डॉक्टर वहाँ है। अरे ये बीमारी जो असाध्य रोग है, इसके लिए आपको विशेषज्ञ डॉक्टर चाहिए, चाहे किडनी का हो, चाहे लीवर का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे कैंसर का हो। इस तरह के मरीजों को ला करके मेडिकल कॉलेज में पोस्ट करना चाहिए हो। तब जा करके ये लोग जो लखनऊ जाते हैं, लखनऊ की स्थिति देखिए कि कितनी मरीज बाहर सोए हुए, अंदर नहीं जा पाते, जगह नहीं है। अगर यही सब मेडिकल कॉलेज जो बने आजमगढ़ से लेकर के और जगह जो बने हैं, गाजीपुर में बना है, जौनपुर में बना है, हर जगह बने हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में बने। अगर यही कॉलेजों को आप मेडिकल कॉलेजों में पूरी व्यवस्था कर देंगे, डॉक्टरों की व्यवस्था कर देंगे, तो इतनी भीड़ लखनऊ नहीं जाएगी। वहाँ जगह नहीं है, मिलती है। इसलिए ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि ये करेंगे। समाजवादी पार्टी सरकार ने तो मेडिकल कॉलेज बनवाया आजमगढ़ में। बता दें बीजेपी के लोग कि इन्होंने क्या किया। रोडवेज बना जाने के लिए, कृषि विश्वविद्यालय है जो वो बना, मेडिकल कॉलेज बना। आपके देखिए ये चीनी मिल है छठिया में, उन्होंने बनाने का काम किया। तो इस तरह बनाए, मगर वही आज समस्या जो हमारे एमपी साहब आए थे वो कहे, इस बात को आप लोग भी रहे कहे कि जो पर्चियाँ हैं वो 3 दिन के अंदर के बाद खत्म कर देंगे। तो बताइए जब खत्म कर देंगे, गाड़ी का लाट लगा है दूर तक है, तो उनको गाड़ियों को लोग जाने नहीं देते। जनता की इन समस्याओं का हल कैसे निकलेगा मंत्री जी, क्या विकल्प अरे है? संघर्ष से हल निकलेगा। जिस तरह से 2 साल से अंग्रेजों ने राज किया है, तो आखिर में तो जंग करके हिंदुस्तान के लोगों ने जंग करके नहीं आज़ादी कराई, लाखों कुर्बानी दिया, तब जा करके हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। और तब से लेकर के आज तक तो हिंदुस्तान तरक्की पर आई तो नहीं रहा, तरक्की किया है। मगर ये लोग आए थे क्या किए बताइए, कौन से काम इन्होंने किया? आप भी जानते होंगे जो अमेरिका से आ रहा है, ऐसा तो कभी नहीं सुना है कि जो लोग मान लीजिए पासपोर्ट उसके पास है, वीजा नहीं रहा होगा, बहुत हमारे हिंदुस्तान में भी लोग होंगे। तो ये बताइए कि उनको हथकड़ी लगा के, बढ़िया लगा के वहाँ भेजने की क्या जरूरत है? अगर भेजे तो प्रधानमंत्री को हमारे चाहिए था कि एक जैसे और लोग और देश के लोगों ने वो जहाज को वापस कर दिया, आप भी कर दिए होते कि हम इनके जहाज सब नहीं ले जाइए, हम अपना जहाज भेज करके अपने को लाइए। प्रधानमंत्री खुद वहाँ गेस्ट बन के गए हुए हैं, उनको भी अब जाएंगे भाई, उनके क्या लिए हैं? हाँ तो जाएंगे। हिंदुस्तान की बेइज्जती हुई कि नहीं? बिड़िया लगा के, जैसे बहुत बड़ा अपराधी है, अरे वो तो रोजी रोटी खाते गया न, ये थोड़ा ना गया था कि हमें बिड़िया, अरे कौन सा गुनाह कर दिया वाला चली गया बिना वीजा का, चला गया, तो फिर के बाद आप उसको इज्जत से भेज देते यार। बात अगर महाकुंभ की जाए, जब बातें हो रही हैं तो महाकुंभ की बात कर ली जाए। आप भी मंत्रिमंडल में रहे हैं, क्या इतना मुश्किल होता था लोगों की जो आज जो व्यवस्थाएं हैं उतना ही मुश्किल होता था? आपने भी सरकार में देखी है? अरे भाई सरकार हमारी भी थी, उसमें भी 13 में साइट हुआ था, 12-13 में हम भी गए थे, वहाँ व्यवस्था थी, बहुत बढ़िया भीड़ थी, बहुत काफ़ी थी, पर वहाँ पर कोई ऐसी घटना नहीं थी। अगर जो घटी भी है तो रेलवे के वहाँ जाके जमीन पर घटी, वहाँ चले गए, वहाँ गड़ गई। तो इस तरह की इनके यहाँ क्या हुआ है, कई हजार तो मर गए। ये साबित करते हैं कि हम मुआवजा न देना पड़े, इसलिए 30-32-40 दिखा रहे हैं, 30-32। तो इसके लिए भी आप लोग सदन में भी आवाज़ उठाएंगे आने वाले समय में? उठी रही है, वो तो उठे की विधानसभा में, अभी लोकसभा में उठी है जी, विधानसभा में उठेगी। तो हम तो अपनी आवाज़ को विधानसभा के माध्यम से जनता को बताने का काम तो करेंगे ही, हमारा दल करेगा, पीडीए के लोग करेंगे इस बात को। इसलिए हम समझा रहे हैं गलती मत करिए। अगर अपने बेटी बेटा को पढ़ाना है, फ्री में शिक्षा हासिल करनी है, तो पीडीए की सरकार बनाएंगे। तो क्यों लोग बरगला जा रहे हैं मंत्री जी? लोग इतनी बातें लोग आप पीडीए की बार लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं, देखिए सरकार नहीं बन पा रही, नहीं बन पा रहे। जब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, नहीं लिखा पाएंगे, अब गरीब रहेंगे, तो गरीब आदमी के मजबूरी में कोई फायदा उठाता है, मजबूरी का फायदा धर्म के नाम उठा देंगे।
अरे पूजा पाठ कौन नहीं करता, सभी तो लोग करते हैं। नहाने के लिए सब लोग नहीं जाते हैं। हमारे राज्य के नहाए, हमारे दल के लोग नहाए, हम लोग जाने वाले, हम लोग मुँह डुबकी मारेंगे। हम तो पहले भी था, तभी भी गए। आस्था हमारी, हम तो काम करेंगे। मगर जब आपने इतना प्रचार किया तो उसकी व्यवस्था तुमको करना चाहिए। तब व्यवस्था तो हमने नहीं किया, वीआईपी की व्यवस्था कर दी कि मैं वीआईपी जाएंगे, वीआईपी के चक्कर में भगदड़ मच गई। ठीक। तो ये आप देख रहे थे, तमाम मुद्दों पर हमसे पूर्व कैबिनेट मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव जी बातचीत कर रहे थे और इन्होंने बताया कि पीडीए को क्यों जरूरी है जागना और क्या पीडीए की क्या समस्याएं हैं, किस तरह से उन समस्याओं से निजात मिल सकता है। धन्यवाद।